प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में संकलित तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 7वें पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। 7वां पद है, मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई, नयन मलिन पर नार निरख, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मत, जीव सहज सुख त्यागे, पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भे, वचन दोष पर गाए, सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण बिसराए। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग नीर बिन मल अति नाश न पावे। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। तुलसीदास जी का मानना है कि माया मोह अर्थात अविद्या, अविद्या के कारण, अविद्या से उत्पन्न ये जो माया मोह है, ये अनेक प्रकार, इनमें अनेक प्रकार का पाप रूपी मल लगा हुआ है। मोह जनित मल लाग विविध विधि, विविध प्रकार से मोह से उत्पन्न, माया मोह से उत्पन्न अनेक प्रकार के पाप रूपी मल से यह लिपटा हुआ है। वह कोटिहु जतन न जाए, वह करोड़ों उपाय करने पर भी जाता नहीं है। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लिपटाए, उस पर से यह जो चित्त है ये अनेक जन्मों से पाप करने का अभ्यास करता रहता है, पाप के अभ्यास में लगा रहता है। मन को जो अभ्यास पड़ा हुआ है वह अभ्यास उससे छूटता नहीं है, इसलिए मन लिपटता ही जाता है। पाप कर्म जो हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं, छूटते नहीं हैं। नैन मलिन पर नार निरख, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मत, जीव सहज सुख त्यागे। तुलसीदास जी कहते हैं, दूसरी स्त्रियों की ओर देखने से, कैसे देखने से? काम दृष्टि से देखने से, नेत्र और विषय के साथ रहने से मन भी मलिन हो जाता है। नैन मलिन, नेत्र मलिन हो जाते हैं। पर नारी, दूसरी स्त्री को निरख कर, देख कर, दूषित भावना से दूसरी स्त्री को देखने से नेत्र मलिन हो जाते हैं। मन मलिन विषय संग लागे, उस पर से हमारा मन भी मलिन होता जाता है। हृदय मलिन वासना मान मत, वासना, अहंकार और गर्व के कारण भी हमारा मन मलिन हो जाता है। हमारा जो हृदय है वो वासना के कारण, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण धीरे धीरे मलिन होता चला जाता है। जीव सहज सुख त्यागे, और ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, यह जो मन है, ये अपने सहज सुखों का त्याग करने लगती है। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भे, वचन दोष पर गाए, सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण बिसराए। दूसरों की निंदा सुन सुनकर कान और दूसरे की बुराई कह कर करके जीव मलिन हो जाती है। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भे, श्रवण हमारे नेत्र, पर निंदा, दूसरे की निंदा सुनकर स्वाभाविक रूप से मलिन हो जाते हैं, अर्थात हमें दूसरे की निंदा भी नहीं सुननी चाहिए, यह भी हमारे पाप कर्म को बढ़ाती है। वचन दोष पर गाए, और वाणी जो है वो दूसरों की निंदा करने से मलिन हो जाती है, हमें कभी पर निंदा नहीं करनी चाहिए। सब प्रकार मल भार लाग, और इस प्रकार सभी प्रकार के मल भार को लगाकर निज नाथ चरण बिसराए। प्राणी जो है
वो अपने स्वामी के प्रभु के चरणों को भुला देता है, अर्थात प्रभु की चरण वंदना करना बंद कर देता है, ईश्वर स्मृति नहीं कर पाता है। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु श्रुति गाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद तो यह कहता है, क्या कहता है, कि मन को शुद्ध करने के लिए व्रत, दान, ज्ञान, तप आदि अनेक उपाय हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्रत के द्वारा, दान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, शुद्ध हेतु मन को शुद्ध करने के ये उपाय वेदों में बताए गए हैं। वेदों में के द्वारा हमें इन उपायों को करना चाहिए। राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पावे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि श्री राम जी के चरणों के प्रेम रूपी जल के बिना यह अनेक जन्मों से संचित जो हमारे मन का मैल है यह नष्ट नहीं हो सकता। राम चरण अनुराग नीर बिनु, श्री राम के चरणों के अनुराग रूपी जल के बिना, किसी भी मल को धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो यह जल कौन सा है? प्रेम रूपी जल। इसके बिना यह जो पाप है, यह जो मल है, यह नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमें श्री राम के चरणों की वंदना करनी चाहिए, अपने मन के पाप कर्म को दूर करना चाहिए। ईश्वर में से प्रेम करके ही हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। मेरा व्याख्यान यहीं समाप्त।